Hello guys, welcome back to Kanunjala. I'm Amanda for Current Affairs and Strategy के and we're back with our new video. आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द पार्ट 3 ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दैट इज मॉनसून। समर्स एंड विंटर्स का हमें पता है, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मॉनसून। मॉनसून कैसे आता है एंड ऑल्सो द रीट्रीटिंग ऑफ द मॉनसून। तो इन टुडेज वीडियो वी विल बी कवरिंग दीज बोथ टॉपिक्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो मॉनसून लाने के लिए जो मेजर टू वाटर बॉडीज है वो कौन सी है, तो वन इज द अरेबियन सी एंड सेकंड इज द बीओबी, दैट इज बे ऑफ बंगाल। सो जो मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर होता है इन द कंट्री इन इंडिया वो कैसे होता है, वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। अगर हम देखें इन द मैप, द लोअर मोस्ट सदर्न पार्ट, जो सदर्न पार्ट में जो साउथ वेस्ट साइड में जो केरला होता है, सबसे पहले जो हमारा जो वो मानसून आता है वो केरला को हिट करता है, क्योंकि जो अरेबियन सी है वो केरला के सबसे ज्यादा क्लोजर में है। सो जो भी मानसून आता है दैट इज साउथ वेस्ट मानसून, वो सबसे पहले हिट करता है केरला को फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न साइड, एंड ये कहाँ से आता है, फ्रॉम द अरेबियन सी। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ये कब से स्टार्ट हो जाता है, सो बेसिकली फ्रॉम द जून, जून के महीने से ये स्टार्ट हो जाता है। अगर अप्रोक्सीमेटली डेट देखी जाए तो अप्रोक्स 3 जून को कोंकण कोस्ट हिट होने लगती है बाय दिस मॉनसून। फिर थोड़ी देर बाद कोलकाता, फिर जाते जाते दिल्ली तक पहुंच जाता है, दैट इज सेंट्रल इंडिया तक। अब अगर हम देखें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो इफ यू नो कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है अबाउट द जेट स्ट्रीम्स, तो उस जेट स्ट्रीम्स को ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोला जाता है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, ये बेसिकली कॉज होते हैं, मतलब ये बेसिकली जो नॉर्दर्न प्लेन एरियाज होते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, उस रीजन में ये क्या करते हैं, रेनफॉल के लिए मेन कॉज माने जाते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है, जो बेसिकली विंटर्स में जो मॉनसून आता है, मीन्स जो विंटर्स में रेनफॉल होता है इन द नॉर्दर्न प्लेन एरियाज, वो इन्हीं जेट स्ट्रीम से आता है। अब अगर हम देखें साउथ वेस्ट मॉनसून जो है, वो हमने अभी देखा था कि 2 वाटर बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है ये मॉनसून क्रिएट करने के लिए, दैट इज बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। अब अगर हम देखें साउथ वेस्ट मॉनसून, तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून होता है ये मॉनसून क्रिएट करता है इन द होल ऑफ द कंट्री। एक के बाद एक जो विंड्स होती हैं वो अपने अंदर मॉइस्चर कैरी करके जाती है फ्रॉम द अरेबियन सी, एंड आफ्टर मीन्स केरला के बाद फिर दूसरी स्टेट, फिर ऐसे ही हिट करते करते ये सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इज हिट बाय साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन 2 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे मानसून नहीं जा पाता है, साउथ वेस्ट मानसून नहीं जा पाता है, दैट इज तमिलनाडु एंड द थार डेजर्ट। अब हम देखेंगे फर्दर कि तमिलनाडु थार डेजर्ट में ऐसा क्या है। अब अगर हम देखें थार डेजर्ट में क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जब ये विंड्स जाती हैं तो ये पैरेलल जाती है इन द अरावली रेंज। अरावली रेंज इज द मोस्ट पॉपुलर रेंज ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। तो वहां पे क्या होता है, जो विंड्स होती है इन द राजस्थान एरिया, तो विंड्स वहां पे पैरेलल जाती है टू द अरावलीज, जिसकी वजह से जो थार डेजर्ट होता है वहां पे रेनफॉल नहीं हो पाता है, एंड वो एक्सट्रीम ड्राई वेदर में रहता है। नाउ इफ वी सी, जो बे ऑफ बंगाल के जो एयर करेंट होते हैं, तो जो मानसून होता है वो बे ऑफ बंगाल में वो हैवी रेनफॉल लाता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड, क्योंकि अगर हम देखें बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न पार्ट में होता है, एंड जो विंड्स होते हैं वो डायरेक्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहां पे हिट होती है, लाइक मिजोरम, मेघालय। एंड अगर हम देखें चेरापूंजी, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है वो होता है बिकॉज ऑफ दिस बे ऑफ बंगाल के, बे ऑफ बंगाल मॉनसून की वजह से। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हाईएस्ट जो प्लेस है वो है इन चेरापूंजी, उसका नाम है मौजनराम, एंड इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन होल ऑफ द कंट्री एवरी ईयर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेन कॉज, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में है बे ऑफ बंगाल, एंड सबसे पहले जो विंड्स जो मॉइस्चर कैरी करके जाती है, रेनफॉल प्रोड्यूस करती है, तो वो सबसे पहले हिट होते हैं द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो सबसे पहले मॉनसून हिट होता है इन द केरला साइड। अब हम देखते हैं अरेबियन सी करेंट। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में केरला में मीन्स रेनफॉल होने लगता है, एंड जब भी केरला में रेनफॉल होता है तो वो हैवीएस्ट रेनफॉल होता है, क्योंकि जब वो विंड्स वहां पे जाती हैं तो उसमें जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो केरला ही फर्स्ट स्टेट होती है टू रिसीव द रेनफॉल। ठीक है, तो वहां पे मानसून जाके एकदम से फट से जाता है, एकदम बर्स्ट हो जाता है, एंड वहां पे हैवीएस्ट रेनफॉल होता है। और अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें तो मौजन राम में होता है, दैट इज इन चेरापूंजी।
अब अगर हम देखें हिमालयस में, तो हिमालयस में जाते जाते जून मीन सितंबर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जून से लेकर सितंबर तक जो साउथ वेस्ट मानसून का जो टाइम पीरियड है वो चलता रहता है। अब हम देखते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। मानसून रिट्रीट कब होके आता है? तो जब ये हिमालयस में पहुंच जाता है, तो ये वापस जब लौट के आ रहा होता है तो ये हिट करेगा तमिलनाडु को। एंड जब पूरे स्टेट्स में, पूरी कंट्री में बारिश हो रही होगी, तब तमिलनाडु एंड उसके आसपास के एरियाज में नहीं हो रही होगी। एंड जब पूरा मीन्स वहां पे विंटर होगी, मीन्स ऑलमोस्ट विंटर्स टाइम हो जाता है, मिड मीन्स ऑलमोस्ट क्या विंटर्स ही रहते हैं, दिसंबर टू मीन्स फेब्रवरी, जैन टू फेब्रवरी, उस टाइम पे तमिलनाडु हिट करता है बाय द रेनफॉल। तो वो होता है रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून। उसमें तमिलनाडु सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री में विंटर्स चल रहे होते हैं, वहां पे कोई रेन सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हिट होता है बाय द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, क्योंकि उस टाइम विंड्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे होते हैं। एंड ऑल्सो जो हिमालय जो मॉइस्चर कंटेन करते हैं फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशिया, जो मॉनसून को कलेक्ट करके रखते हैं, द कोल्ड विंड्स का जो मॉइस्चर होता है उसको वो रिट्रीट कर देता है। तो वो ऑल्सो एक मेजर कॉज है, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में पढ़ा था कि हिमालयाज भी मानसून कैप्चर करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द नॉर्थ ईस्ट monsoon. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also, you can hit the bell icon to get the latest updates on our video. And comment down below how you are liking our series on these topics. And you can further also comment down the next topic you wanted to discuss.